नमस्कार, डॉक्टर एल में आप सभी का स्वागत है। हम आपको समय समय पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान और उनका उपयोग, मात्रा, गुणधर्म के साथ साथ किन के रोगों में ये जड़ी बूटी काम आती है, आप जी को जे हम समय समय पर बताते रहते हैं। अब सर्द रुत शुरू हो गई है। सर्द रुत में लोग खास कर सर्दी जुकाम खांसी से परेशान रहते हैं, जहाँ इम्यून सिस्टम भी बहुत लोगों का कमज़ोर हो जाता है। अगर वो सर्दी में कहीं बाहर निकले तो एकदम से उनको सर्दी पकड़ लेती है और फिर वो दवा पर हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है अगर हम सर्द रुत में खान पीन पर ध्यान देंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आज हम डीपली से, गहरे से उन चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि हम सर्द रुत में कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे यूज़ करनी है आपका, जिससे इम्यून सिस्टम भी बढ़ा रहे, आपको सर्दी से भी आपका बचाव हो और आपका जो शरीर है वो स्वस्थ भी रहे और जो आपका दिमाग का सत्र है वो भी पॉजिटिव हो जाए। हम सभी जानते हैं हम जैसा भी खान पीन करते हैं वैसा ही हमारा मन और भाव और शरीर, उन पे वो लक्षण शराब दिखते हैं कि हमने जे खाया जे पिया कैसा भी। अगर आप शुद्ध समय के मुताबिक और रुत के मुताबिक आप खान पीन करते हैं तो आपका अगले जो 6 महीने में स्वस्थ होगा वो भी अच्छा रहेगा। रूसी विज्ञानियों की सबसे बड़ी खोज थी शरीर के बारे में, वो जो सफल हुए हैं। तो रूसी के जो विज्ञानी है तो उन्होंने खोज की कि अगर कोई बीमारी आनी है तो वो बीमारी 6 महीने पहले आपके शरीर में पनपती है। 6 महीने पहले। तो आपने देखा भी होगा कि जो भी रुत है और रुत का जो प्रभाव है वो जब जाती है तब शरीरों पे आता है। 3 महीने 4 महीने गर्मी की रुत रही, लेकिन बरसात होने के पहचात या शुरू में ही आप बीमार हो जाएंगे। कारण क्या हुआ? बीमारी आपके शरीर में पहले ही पनप रही थी। तो वो जो हमारे अंदर अणु हैं बीमारी के, वो हमारे कहां से आते हैं? वो खान पीन से ही आते हैं। अगर हम समय समय पर रुत के मुताबिक खाते रहते हैं तो हमें उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आदरणीय, सर्द रुत में कैसे कौन कौन सी चीजें उपयोग करेंगे इसके बारे में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आदरणीय, सबसे पहले तो कहते हैं कि शरीर में गर्मी होनी चाहिए, तो आप सूप का सेवन हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर करना है। सूप आप किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। आप बाजरे का बना सकते हैं, ज्वार का बना सकते हैं, चने का बना सकते हैं, या जो गर्म सर्दी की जो हमारे पास सब्जियां हैं उनका भी आप सूप बना सकते हैं। तो गर्म सूप जिसमें दालचीनी भी हो, जिसमें अदरक भी हो, जिसमें काली मिर्च भी हो, जिसमें बड़ी इलायची भी हो, तो समय समय मुताबिक आप जे सूप का उपयोग करना है। ख्याल करना है आपने कि जो अगर आप जे सूप लेते हैं तो आपने रात्रि समय ही जे सूप का उपयोग करना है कि रात को वो सूप आपके शरीर को बेनिफिट दे सके, फायदा दे सके। तो आदरणीय, जो भी आपको गर्म मसाले पसंद है उसमें आप सूप में डालकर ले सकते हैं। हफ्ते में आप 2 बार लीजिए, आपको और आपके शरीर को जे सूप स्वस्थ करेगा। दूसरी बात करेंगे हम दालों के बारे में, जो गर्म दालें हैं हमारे, लेकिन ख्याल करना है आपने कि उड़द की दाल आपने सर्दी में बहुत कम उपयोग करनी है और एक कड़ी का सेवन जे आपने नहीं करना, जे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आदरणीय, दाल, चावल और रोटी और मौसमी सब्जियां सर्दी में जो होती हैं उनको आप खूब खाइए कि आपका जो शरीर है स्वस्थ रहे। और हम एक निवेदन और कर देते हैं, आजकल
हमारा जो खान पीन है वो उसमें जो विष है, डिटॉक्स है जिसमें, उसमें जो जहरीले जो तत्व हैं उसमें ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आदरणीय, जब आपने सब्जी कोई भी तैयार करनी है, बहनों को निवेदन है कि उन्होंने गर्म पानी से पहले उसे अच्छी तरह से धो लेना है। नियम तो आजकल ये भी बता रहा है कि जब आप कोई दाल सब्जी बनाओ तो आप नमक पानी में उसे पहले उबालिए और फिर उसको आप तैयार करें। तो आप जे मौसम के हिसाब से ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि आप इसमें खट्टे पदार्थ कौन से ले सकते हैं जो विटामिन सी से भरपूर हों। सर्दी में क्या होता है, हमें नज़ला, जुकाम, खांसी या कफ बनना शुरू हो जाता है। उसमें हम विटामिन सी का, डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि विटामिन सी का उपयोग करना है। तो कौन से वो फल हैं, वो है नींबू, मौसमी और चिरंजी। आप जो इनका प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहे। और विटामिन सी जो भी है, आंवला खास कर हरे आंवले का उपयोग आपने करना है, लेकिन आपने 1 या 2 ग्राम ही आंवला 24 घंटे में लेना है। या आपने हफ्ते में कह लीजिए 50 ग्राम भी आंवला खट्टा होता है, हरे आंवले का आपने उपयोग करना है। विटामिन सी से भरपूर होता है आपका आंवला। अभी बात करेंगे हम कि हम दालें कौन कौन सी ले सकते हैं। मूंगी मसरी की दाल है जो सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है। इसमें ऐसा होता है कि जो मूंग की दाल है वो ठंडी होती है, उसे कम मात्रा में लेना है और डबल मात्रा में आपने मसरी को लेना है। तो आप हफ्ते में या महीने में 2 या 3 बार मूंगी मसरी का उपयोग जरूर करें और उसमें गर्म मसाले डाल के ही आप इसका उपयोग करें, आप बीमार नहीं होंगे। इसलिए पुराने जमाने में क्या होता था कि जब भी कोई बीमार होता था तो उसे मूंगी मसरी दाल का पानी दिया जाता था। एक तो ये विटामिन से भरपूर होती है और दूसरे नंबर पे इसमें इतनी ताकत होती है कि बीमारी से लड़ने के लिए ये दाल सबसे अच्छी मानी जाती है। और अब बात करेंगे हम सब्जियों के बारे में। हम कौन कौन सी सब्जी का इस्तेमाल करेंगे। गोभी करेंगे हम, ख्याल करना है आपने किन चीज़ों का नहीं आपने उपयोग करना, ये भी बताएंगे आपको। गोभी करेंगे और एलोवेरा का जो गुदा है उसकी सब्जी बना के भी अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, आपको बीमारी नहीं लगेगी। और इसमें आपने गाजर का और काली तोरी, आलू, टमाटर का आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं। इसमें पालक, सोहंजना और साग का, खास करके पंजाब हरियाणा में साग की बहुत स्वादिष्ट भोजन बनता है। उसमें आप साग आप जब बनाते हैं उसमें सरसों का साग आप जब बनाएंगे उसमें मसरी पुंगरी हुई और पुंगरे हुए चने भी डाल सकते हैं, या सीधे आप उसके पत्ते भी उपयोग कर सकते हैं। जे सर्दियों में आप कहीं ना किसी तरीके से खान पीन पे आपने ध्यान देना है। तो मेवे में हम क्या करेंगे, मेवे में हम करेंगे अखरोट का सेवन करेंगे, आलू बुखारे का सेवन करेंगे, काजू, खजूर और पिस्ता, बादाम। आपको सभी को पता है जो सर्दियों के मेवे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम दूध में हम खजूर और मुनक्का उबालकर हफ्ते में 2 बार जरूर पीना है। रात को सूप 2 बार लेना है, आपने दिन बांट लेने हैं, आपके शरीर में इम्यून सिस्टम जो बढ़ा देगा। तो आदरणीय, आपने क्या क्या सेवन नहीं करना। आपने बैंगन और ठंडा कद्दू, जिसे आप घिया कहते हैं, लौकी कहते हैं, वो उपयोग आप ना करें। वो ठंडी सब्जियां होती हैं, इसलिए आपको वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। और एक और ख्याल रखना है, गर्म मसालों का ज्यादा उपयोग करना है, जैसे दालचीनी हो गई है, जीरा हो गया है और खसखस। इन दिनों में आप हफ्ते में 2-3 बार खसखस का 1-1 चम्मच यूज करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बड़ा रहेगा। और इसके साथ में फास्ट फूड नहीं लेना, आप जी ने कभी भी ना ले फास्ट फूड। और जो वो खट्टे पदार्थ जो नेचुरली नहीं है उनको बिल्कुल बंद कर देना है आपने। और अचार का भी उपयोग आप इसमें सर्दी रुत में बिल्कुल बंद कर दें, अचार का उपयोग ना करें आप।
तो आदरणीय जे है आपके खान पीन पे आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली ये वस्तुएं। और इनमें तेल कौन कौन से हम बरत लेंगे, तो आयुर्वेद कहता है सर्द ऋतु में अरिंडी का तेल हफ्ते जहां 2 हफ्ते बाद 2-2 चम्मच जरूर उपयोग करें। नारियल का तेल सीधा उपयोग करें, जिस सीधे आपने लेना है। देसी घी का उपयोग करना है, मक्खन दूध का उपयोग करना है। सर्दी ऋतु के जो मेवे आते हैं। तो आदरणीय और आयुर्वेद कहता है कि जिनको पेट गैस की समस्या है या जिनको लगता है कि चीजें हमें गर्मी कर रही हैं, वो केले में छोटी इलायची डालकर सुबह खाना है। उसने खाने के बाद रात को चीरकर इलायची भर देनी है 3, 4, 5 और सुबह उसका खाएंगे तो आपके शरीर में जितनी भी पेट की गर्मी है, दिमाग की गर्मी है, वो ये दोनों चीजें ठीक कर देंगी। लेकिन जी आपने हफ्ते में 1-2 बार ही विधि अनुसार उपयोग करना है। तो आदरणीय अभी जे इसके साथ साथ में एक और नुक्ता हम आप जी को बता रहे हैं कि 2 चीजों का उपयोग आपने करना, 2 नुक्तों का। वो क्या है, 10 ग्राम आपने सौंफ लेना है, 10 ग्राम आपने आंवला चूर्ण लेना है और 30 ग्राम आपने मिश्री लेनी है। तीनों का मिश्रण करना है, खाने के बाद सेवन करेंगे। जो भोजन में हमारे जहरीले पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, वो उनको निकाल देगा और भोजन को जल्दी हाजम करेगा। अब बात करेंगे एक ऐसी औषधि के बारे में कि वो आपको नजला, जुकाम, खांसी, सर्दियों में जो भी सर्दी के रोग होते हैं उनको नहीं आने देगा। वो है त्रिकुटा। पिपली है हमारे पास, आप सभी जानते हैं, सौंठ है और काली मिर्च है। तीनों का जो घर में बनाकर रखें, इन 2 चीजों का जो घर में जरूर बना के रखें। खाने के बाद रात को सोते समय अगर आपको थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम लग गया है तो आप जी ने त्रिकुटा चूर्ण गर्म पानी से सेवन करना है और सो जाना है। आप सुबह तक 1 ही चम्मच से ठीक हो जाएंगे। सर्द ऋतु के जे मेवे, जे जानकारी आप जरूर अपनाएं और आप आने वाले 6 महीने में कभी बीमार नहीं होंगे। इसी भाव से कि आप सदा स्वस्थ रहें, आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे, डॉक्टर एडलिब से आप जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।